चलिए आज हम लोग देखते हैं पॉलिनोमियल का कुछ शॉर्ट टाइप क्वेश्चन। 1 से 2 मार्क्स में पूछे जाने वाले क्वेश्चन आज हम लोग डिस्कस करेंगे। जो इस बार बोर्ड एग्जाम देंगे वो इस वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक देखेंगे ताकि एक भी क्वेश्चन ना छूटे। क्वेश्चन नंबर 1 है, आप लोगों को बोर्ड पर दिख रहा होगा। If alpha and beta are the zeros of the quadratic polynomial fx equal to x square minus 4x plus 3, find the value of alpha power 4 beta square plus alpha square beta power 4। देखिए अभी जो भी क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन है वही आज हम डिस्कस करेंगे, तो आप लोग शुरू से लेकर के लास्ट तक वीडियो को देखेंगे। क्या कहा कि fx बराबर जो है वह एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 है, तो आपको वैल्यू निकालना है अल्फा पावर 4 बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर बीटा पावर 4, इसका वैल्यू निकालना है। देखिए सबसे पहले क्या कीजिए, इसको कैसे लिख सकते हैं, अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, दोनों में है अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर कॉमन आ जाएगा तो इसके पास बचेगा अल्फा स्क्वायर और इसके पास बीटा स्क्वायर। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं अल्फा इंटू बीटा का होल स्क्वायर, और अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। देखिए अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए होता है, तो यहां से आप निकाल सकते हैं सी बाई ए, तो सी बाई ए का होल स्क्वायर इंटू अल्फा प्लस बीटा क्या होता है माइनस बी बाई ए का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू सी बाई ए। अल्फा इंटू बीटा क्या है, सी बाई ए है, तो यहां देखिए सी 3 होगा और ए 1 होगा, तो 3 बाई 1 का होल स्क्वायर माइनस बी बाई ए, तो बी का वैल्यू क्या है माइनस 4 है, तो माइनस माइनस प्लस 4 हो जाएगा, और ए का वैल्यू 1 है, माइनस 2 इंटू सी का वैल्यू 3 बाई 1, तो 3 3 जा 9 हो जाएगा, 4 4 जा 16 माइनस 6, तो 9 इंटू 10, तो कितना हो जाएगा इसका आंसर 90 हो जाएगा। इस तरह से आप निकाल सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। आप लोगों को बोर्ड पर दिख रहा होगा, फाइंड द वैल्यू ऑफ k सच दैट द पोलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस के प्लस 6x प्लस 2 into 2k minus 1 has sum of its zeros equal to half of their product। देखिए इस क्वेश्चन को समझिए, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, आप लोग इसको बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा। fx इक्वल टू है एक्स स्क्वायर माइनस के प्लस 6x प्लस 2 इंटू 2k माइनस 1। देखिए ए 1 हो जाएगा, b हो जाएगा माइनस k प्लस सी, और c हो जाएगा 2 इंटू 2k माइनस 1। तो देखिए क्या कहा कि सम ऑफ जो रूट्स है, सम ऑफ जो जीरोस है वह प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का हाफ है, तो ऐसे ही कंडीशन लग जाएगा, सम ऑफ जीरोस जो है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का हाफ है, तो अल्फा इंटू बीटा क्या होता है माइनस बी बाई ए इक्वल टू 1/2 इंटू अल्फा इंटू बीटा क्या होता है सी बाई ए, तो माइनस बी बाई ए, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसको डायरेक्ट के प्लस 6 बाई 1 लिखिए, 1/2 इंटू सी का वैल्यू 2 इंटू 2k माइनस 1 अपॉन 1। अब देखिए k प्लस 6 ये 2 से 2 कट जाएगा इक्वल टू 2k माइनस 1, तो k माइनस 2k इक्वल टू माइनस 1 माइनस 6, तो माइनस k इक्वल टू माइनस 7, देन द वैल्यू ऑफ k विल बी 7 हो जाएगा। तो इस तरह से आप k का वैल्यू निकाल सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, आप लोगों को बोर्ड पर दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ polynomial px equal to 2x square plus 5x plus k satisfying the relation alpha square plus beta square plus alpha into beta equal to 21/4, find the value of k। k का वैल्यू निकालना है। देखिए एक px दिया हुआ है,
पी एक्स है 2x² प्लस 5x प्लस के, 2x² प्लस 5x प्लस के। देखिए यहां से आप सबसे पहले क्या करिए, अल्फा प्लस बीटा निकाल लीजिए, माइनस बी बाई ए हो जाएगा, और अल्फा इंटू बीटा निकाल लीजिए, सी बाई ए, इतना करके रख लीजिए। अब क्या कंडीशन दिया हुआ है कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा इंटू बीटा जो है वह 21/4 है। तो आप के का वैल्यू निकालिए, ये आपको दे दिया है। तो बहुत ही सिंपल है, थोड़ा ध्यान दीजिए, हो जाएगा। इस टाइप का क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 21/4। अल्फा प्लस बीटा तो माइनस 5/2 का होल स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा इक्वल टू 21/4। अब यहां से 25/4 हो जाएगा, यहां अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू भी पुट कर देते हैं, k/2 इक्वल टू 21/4। अब देखिए एलसीएम ले लीजिए, 4 एलसीएम हो जाएगा, 25 माइनस 2k बराबर 21/4, 4 से 4 कट जाएगा, माइनस 2k इक्वल टू 25 को इधर लाइएगा तो क्या होगा 21 माइनस 25, तो माइनस 2k इक्वल टू क्या हो जाएगा -4 हो जाएगा, माइनस माइनस कट जाएगा, k इक्वल टू 4/2, तो k का वैल्यू क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो इस तरह से k का वैल्यू आप निकाल सकते हैं अगर कंडीशन दिया हुआ है तो। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, बोर्ड पर दिख रहा होगा आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल सम ऑफ जीरोस इज 8 एंड देयर प्रोडक्ट इज 12। देखिए आपको क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल लिखना है जिसमें सम ऑफ जीरोस 8 दिया हुआ है, मतलब अल्फा प्लस बीटा 8 दिया हुआ है, और अल्फा इंटू बीटा जो दिया हुआ है वह 12 है। इससे आपको क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल निकालना है और जीरोस भी फाइंड करना है, जीरोस। तो सबसे पहले क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल लिख लीजिए। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0, यही ना होता है। आप इस फॉर्मूला पे सेट कर दीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल लिखा गया। अब क्या करना है, जीरोस फाइंड करना है। तो फैक्टराइज कर दीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2x माइनस 8x होगा, और 6 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 12 आ जाएगा। मिडिल टर्म में स्प्लिट इसी तरह से करते हैं, x माइनस 6 माइनस 2 कॉमन, x माइनस 6 इक्वल टू 0। तो x माइनस 2 1 हो जाएगा, दूसरा x माइनस 6 हो जाएगा, तो x माइनस 2 इक्वल टू 0, और दूसरा हो जाएगा x माइनस 6 इक्वल टू 0, देन x इक्वल टू 6 और x इक्वल टू 2। तो 2 और 6 इसके क्या हो जाएंगे, जीरोज हो जाएंगे। तो देख लिए कि अगर सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दिया हुआ है तो हम लोग क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कैसे फाइंड करते हैं और उससे जीरोज कैसे फाइंड करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। आप लोगों को बोर्ड पर दिख रहा होगा क्वेश्चन नंबर 5। देखिए, फाइंड द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल द सम ऑफ हुज जीरोज इज 0 एंड देयर प्रोडक्ट इज -1 एंड फाइंड द जीरोज ऑफ पोलिनोमियल। देखिए सम ऑफ जीरोज जो है वो 0 दिया हुआ है, प्रोडक्ट -1 दिया हुआ है। सम मतलब क्या, अल्फा प्लस बीटा जो है वह 0 दिया हुआ है, और अल्फा इंटू बीटा जो है, अल्फा इंटू बीटा दिया हुआ है -1। तो इससे आप क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल लिख सकते हैं। फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा 0 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना दिया हुआ -1 इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर 0 इंटू एक्स, तो 0 ही हो जाएगा, प्लस -1 ये तो हट ही जाएगा। देखिए ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हो गया। अगर जीरोस फाइंड करना है इसका तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 लिख सकते हैं, एक्स इक्वल टू प्लस माइनस √1। तो x का वैल्यू क्या निकलेगा, +-1, तो x का वैल्यू 1 और x का वैल्यू -1 आ जाएगा। तो यही इसका क्या हो जाएगा, जीरोज हो जाएगा। तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हो गया एक्स स्क्वायर -1 और जीरोज 1 -1।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आप लोगों को बोर्ड पर दिख रहा होगा। फाइंड द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल द सम ऑफ जीरोज इज 5/2 एंड देयर प्रोडक्ट इज 1। फाइंड द जीरोज ऑफ पोलिनोमियल। देखिए फिर से क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल लिखना है। अलग अलग टाइप के क्वेश्चन इसीलिए करवा रहे हैं कि एग्जाम में अगर पूछ देगा तो आप लोग कंफ्यूज ना हो। अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा जो दिया हुआ है वह है 5/2 और अल्फा इंटू बीटा दिया 1। ये 5/2 है और ये 1 है। तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल अगर लिखना है तो फॉर्मूला लगाना होगा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। इस फॉर्मूला को याद रखना होगा तभी हम लोग कर सकते हैं। ये 5/2 x हो जाएगा, माइनस है तो माइनस, प्लस 1 इक्वल टू 0। एलसीएम 2 ले लीजिए, 2 हो जाएगा 2x² माइनस 5x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो 2x² माइनस 5x प्लस 2 इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब जीरोज भी निकालना है तो फैक्टराइज करना पड़ेगा। तो माइनस 4x माइनस x लिखिए तो माइनस 5x आ जाएगा। 4 इंटू 1 4 होता है, प्लस 2 इक्वल टू 0। 2x कॉमन ले लीजिए, x माइनस 2 माइनस 1 कॉमन ले लीजिए, x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो 2x माइनस 1 एक हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो 2x माइनस 1 इक्वल टू 0 और दूसरा हो जाएगा x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू 2 और x इक्वल टू 1/2। तो आंसर हो जाएगा 1/2, 2। ये क्या हो जाएगा? जीरोज हो जाएगा। तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल और जीरोज कैसे फाइंड करते हैं वह देख लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, आप लोगों को बोर्ड पर दिख रहा होगा। फाइंड द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल फाइंड करना है। वो जीरोस आर 2n-6। वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट एंड जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल। तो ये कैसे फाइंड करते हैं? जीरोस दिया हुआ है, अल्फा दिया हुआ है 2, बीटा दिया हुआ -6। इससे आपको क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल निकालना है। जीरोस दिया हुआ 2 और -6, तो एक को अल्फा लेट करेंगे, दूसरे को बीटा। तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल तो आप लोग जानते ही है, अल्फा प्लस बीटा से लिखा जाएगा और अल्फा इंटू बीटा से लिखा जाएगा। तो अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा? 2 प्लस -6, तो 2 -6 -4 हो जाएगा। अल्फा इंटू बीटा 2 इंटू -6 तो -12 हो जाएगा। अब क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल जो है इस यही ना होता है फॉर्मूला, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। x² माइनस अल्फा प्लस बीटा -4x, ऐसे लिखिए ब्रैकेट में, -4 है तो, और प्लस इसको भी ब्रैकेट में ही लिखना होगा। तो ये बन करके आ जाएगा x² प्लस 4x माइनस 12 इक्वल टू 0। ये तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल आ गया। अब क्या करना है? रिलेशन बताना। तो रिलेशन कैसे बताया जाता है? सम ऑफ जीरोज से। तो सम ऑफ जीरोज मतलब जीरोज को जोड़ दीजिए। 2 प्लस -6, तो 2 प्लस, तो देखिए 2 और -6 हो जाएगा। 2 प्लस -6 तो -4। तो सम ऑफ जीरोज जो होता है -b/a होता है। तो -b/a, तो b की जगह क्या है? देखिए यहाँ ये 4 जो है ये x का कॉफिशिएंट है, तो कॉफिशिएंट ऑफ x लिखिए। कॉफिशिएंट ऑफ x बाय कुछ नहीं है तो नीचे में 1 रहता है, तो 4/1 -4/1, तो 1 क्या है? कॉफिशिएंट ऑफ x²। रिलेशन जो दिखाया जाता है -b/a से, तो b 4 है और a 1 है। तो 4 जो है किसका कॉफिशिएंट है? x का कॉफिशिएंट है, तो कॉफिशिएंट ऑफ x बाय कॉफिशिएंट ऑफ x²। अब क्या करेंगे? प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकालेंगे। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज में मल्टीप्लाई कर देंगे। जीरोज है 2 इंटू -6, तो -12/1, तो -12 क्या है? कांस्टेंट टर्म है। देखिए यहाँ प्रोडक्ट ऑफ जीरो c/a होता है, तो c/a क्या हो जाएगा? कांस्टेंट टर्म बाय कॉफिशिएंट ऑफ x²। इस तरह से रिलेशन दिखाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है,
फाइंड द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल फाइंड करना है whose zeros are 2/3 and -1/4, वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन, वेरीफाई करना है रिलेशन। तो चलिए पहले क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल लिख लेते हैं। 2/3 और -1/4 है, 2/3 -1/4, एक को अल्फा लेट करेंगे दूसरे को बीटा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा निकाल लेंगे, क्योंकि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल अगर लिखना है तो अल्फा प्लस बीटा चाहिए हमको, तभी निकाल सकते हैं। तो देखिए प्लस माइनस माइनस से हो जाता है, तो 4 3 का एलसीएम 12 हो जाता है, 4 3 एलसीएम 12, 3 4 जा 12, तो 4 2 जा 8 माइनस 4 3 जा 12, 3 1 जा 3, तो ये हो जाएगा 5/12। अल्फा इंटू बीटा भी निकाल लेते हैं, 2/3 इंटू -1/4, तो 2 से 2 काट देगा, ये -1/6 हो जाएगा। तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या हो जाएगा, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0, और x² माइनस अल्फा प्लस बीटा -5/12x प्लस अल्फा इंटू बीटा, तो -1/6 इक्वल टू 0, एलसीएम 12 हो जाएगा, ये 12x² माइनस 5x प्लस माइनस माइनस से ना होता है, 6 2 जा 12, तो 2 हो जाएगा यहाँ, तो 12x² माइनस 5x माइनस 2 इक्वल टू 0। ये आपका क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हो जाएगा। अब क्या कह रहा है, वेरीफाई कीजिए, तो वेरीफाई के लिए क्या होगा, सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज। तो देखिए सम ऑफ जीरोज तो यहाँ आया ही है, यही है सम ऑफ जीरोज, 5/12, 5 देखिए यहाँ क्या है -5 है, तो इसको -5 बना दीजिए ऐसे करके, लिख करके माइनस अंदर में भी डाल दिए, यहाँ लगा दिए, क्योंकि सम ऑफ जीरोज माइनस b/a होता है, तो कॉफिशिएंट माइनस रहना ही चाहिए। तो कॉफिशिएंट ऑफ x बाय कॉफिशिएंट ऑफ x²। अब देखिए प्रोडक्ट ऑफ जीरोज लिखेंगे, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या आया है ऊपर में, देखिए तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज करने की फिर से क्या जरूरत है, यहां तो आ ही चुका है -1/6, -1/6, लेकिन यहां देखिए 2 है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो c/a से दिखाया जाता है, यहाँ 2 है, इसको भी हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं ऊपर नीचे, तो इसको लिख देंगे -2/12। अब -2/12 क्या हो जाएगा, कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म, क्योंकि c/a होता है अल्फा इंटू बीटा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होता है c/a, तो c क्या है 2 है, a है 12, तो वेरीफाई हुआ कि नहीं हुआ, हो गया, ऐसे भी हो गया और इक्वेशन से भी हो गया। कॉफिशिएंट ऑफ x², दोनों के नीचे में x² ही आएगा, क्योंकि -b/a और c/a होता है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, बोर्ड पर दिख रहा होगा आप लोग को, इफ x प्लस a इज अ फैक्टर ऑफ 2x² प्लस 2ax प्लस 5x प्लस 10, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a का वैल्यू निकालना है, x प्लस a इसका फैक्टर है, x प्लस a क्या है, फैक्टर है, किसका फैक्टर है, जो इक्वेशन दिया हुआ है वह है 2x² प्लस 2ax प्लस 5x प्लस 10, और x प्लस a इसका फैक्टर है, तो x प्लस a फैक्टर है, तो x प्लस a से पूरा डिविजिबल होता होगा, मतलब x इक्वल टू -1, x इक्वल टू -a जो है इसको सेटिस्फाई करता होगा, तभी नहीं ये इसका फैक्टर है। फैक्टर हम किसको कह देंगे, किसी को थोड़ी कह देंगे, जो उसको सेटिस्फाई करेगा उसी को ना फैक्टर कहेंगे। तो x इक्वल टू -a पुट कर देते हैं, 2 इंटू -a² प्लस 2a इंटू -a प्लस 5 इंटू -a प्लस 10 इक्वल टू 0। देखिए ये 2a² हो जाएगा, ये -2a² हो जाएगा, ये -5a हो जाएगा, प्लस 10 इक्वल टू 0। आप भी जानते हैं एक प्लस में रहता है एक माइनस में रहता है, तो कट जाता है, -5a प्लस 10 इक्वल टू 0, -5a इक्वल टू -10, इधर लेकर के आ जाइए, माइनस दोनों साइड है कट जाएगा, तो 5a इक्वल टू कितना हो जाएगा 10, a इक्वल टू 10/5, द वैल्यू ऑफ a विल बी 10/5 क्या होता है 2 होता है, तो 2 इसका आंसर हो जाएगा, तो a का वैल्यू 2 हो जाएगा। तो जितने भी क्वेश्चन थे वह काफ़ी इंपॉर्टेंट थे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप लोग इसको बार बार रिवाइज कीजिएगा ताकि आप लोग को एग्जाम में अच्छे से अच्छे मार्क्स आए।